दो भाई ऊंटों पर सवार होकर पैसा कमाने के लिए प्रदेश की ओर रवाना हुए। दोनों बहुत खुश थे कि प्रदेश में खूब पैसा कमाकर लाएंगे और आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे। जब वे काफी आगे निकल गए तो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, तुम आगे मत जाना, वहाँ एक बड़ा भयानक पिशाच बैठा है, वे तुम्हें खा जाएगा। इतना कहकर वे वापस चला गया। दोनों भाइयों ने उसे रोकना चाहा, मगर तब तक वे आंखों से ओझल हो गया था। दोनों भाई सोच में पड़ गए। अंत में निश्चय किया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो वे दो हैं और ऊपर से जवान भी हैं। वह तो बेचारा बूढ़ा आदमी था, अतः हो सकता है कि वह डर गया हो। तब दोनों भाई आगे बढ़े। अभी वे कुछ दूर गए ही थे कि उन्हें रास्ते में एक थैली पड़ी दिखाई दी। दोनों भाई अपनी अपनी बंदूक लेकर ऊंटों से नीचे उतरे, आसपास का निरीक्षण किया और थैली उठा ली। कुछ क्षण सोचते रहने के बाद उन्होंने थैली को खोला। थैली में सोने की मोहरें थी। मोहरों के चमक के कारण दोनों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा भाई बोला, भैया अब हमें विदेश जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम तो यही बन गया। छोटे भाई ने भी उसकी बात का समर्थन किया। हाँ भैया, आप सही कहते हैं, वह बूढ़ा खुसट हमें आगे बढ़ने से मना कर रहा था। बेवकूफ, अगर हम उसकी बात मान लेते तो आज ये सोना हमारे हाथों से निकल जाता। तुम ठीक कहते हो छोटे, अब तो भूख भी लगने लगी है, जाओ पास के गांव से खाना ले आओ। बड़ा भाई अपने पेट पर हाथ फेर कर बोला, उसके बाद वापस लौटेंगे। बड़े भाई की बात सुनते ही छोटे भाई का माथा ठनका। वह सोचने लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। बड़ा भाई अभी मेरे से खाना लाने के लिए क्यों कह रहा है? कहीं मेरे जाने के बाद यह सारा धन लेकर भागना तो नहीं चाहता है। सोचते ही वह बोला, भाई मैं बहुत थक गया हूँ, खाना आप ले आइए। छोटे की बात सुनकर बड़े भाई की त्योरियां चढ़ गई। उसके दिमाग में भी तुरंत यही बात आई कि उसके पीछे उसका छोटा भाई सारा धन उड़ा ले जाना चाहता है। वह सोच में पड़ गया कि क्या करें। यदि वे अभी दोनों में हिस्सों का बंटवारा करता है तो ऐसे में उसके छोटे भाई का विश्वास उस पर से उठ जाएगा। वह बोला, छोटे मैं भी बहुत थक गया हूँ, 2 कदम भी चलना मेरे बस की बात नहीं है। कहकर वे वहीं जमीन पर बैठ गया। छोटा भाई भी उसके पास बैठ गया। दोनों में से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। धन की चमक ने उनकी बुद्धि नष्ट कर दी थी। दोनों के मस्तिष्क में एक दूसरे के प्रति दगा के विचार उत्पन्न हो रहे थे। अन्य कोई भी विचार उनके मस्तिष्क में नहीं था। दोनों उसी प्रकार बैठे रहे। बहुत समय बीत गया। दोनों का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। अंत में हार मानकर बड़ा भाई खाना लेकर आने के लिए राजी हुआ, किंतु छोटे भाई पर विश्वास न होने के कारण उसने जाते समय एक युक्ति भिड़ाई। वह छोटे भाई से बोला, छोटे ये दोनों ऊंट भी भूखे हैं, क्यों न मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं, दोनों को वहीं बाजार में खाना खिलाऊंगा। छोटे ने कहा, ठीक है आप जाइए, मगर ये धन की थैली मुझे दे दीजिए। छोटे ने चतुराई से काम लिया। ठीक है यह लो। बड़े भाई ने उसे थैली सौंप दी। इस प्रकार बड़े भाई ने दोनों ऊँटों को अपने साथ ले लिया। फिर वे खाना लाने बाजार की ओर चल दिया। इधर छोटा भाई मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि चलो धन तो मेरे पास है, यदि वह भागना भी चाहे तो मुझ पर क्या फर्क पड़ेगा। और फिर वह अपने बड़े भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक एक युक्ति उसके दिमाग में आई कि यदि वह अपने बड़े भाई को आते ही गोली मार दे तो यह सारा धन उसका हो जाएगा और फिर वह अपने ऊंट पर सवार होकर वापस लौट जाएगा। तब आनंद भरा जीवन वह गुजारेगा। यह सोचकर उसने अपनी बंदूक का निरीक्षण किया। उसमें 2 गोलियां थी। उसके लिए तो एक ही काफी होगी। छोटा भाई यह सोचकर और मुस्कुरा दिया। फिर वह बड़े भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वह जानता था कि बड़ा भाई अवश्य ही आएगा, मगर उसका बड़ा भाई नहीं आया। छोटा यह देखकर मन ही मन प्रसन्न भी हो रहा था कि चलो अच्छा हुआ वे नहीं आया, वरना खामाखा उसे धन आधा आधा बांटना पड़ता और फिर शाम तक भी वे नहीं आया। तब छोटे भाई ने सोचा कि चलो नहीं आया, अच्छा हुआ, अब उसे भी वापस लौटना चाहिए। मगर तभी
उसके दिमाग ने कहा, क्या बात है, वे आया क्यों नहीं? क्या उसने मेरे साथ कोई चाल चली है? सोचते ही उसने धन की थैली खोलकर देखी तो हैरानी से उसकी आंखें फट गई। वह चिल्ला उठा, हाय, ये मेरे साथ क्या किया? अभी वे इतना ही कह पाया था कि उसके दिल की धड़कनें रुक गई। सदमे के कारण वे अपनी जान गंवा बैठा और बड़ा भाई धीरे धीरे अपनी सफलता पर मुस्कुराता हुआ घर की ओर लौट रहा था। वे अपने हाथ की उस सफाई पर जिसके बल पर उसने अपने छोटे भाई को बेवकूफ बनाया था, गर्व से फूला नहीं समा रहा था। वे अपनी धुन में मगन बढ़ता ही चला जा रहा था। उसने एक नजर छोटे के ऊंट की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, यह तो मेरे छोटे भाई का ऊंट है, ज्यादा नहीं तो अच्छे दामों पर तो बिक ही जाएगा। बेचारा छोटा सोच रहा होगा कि भाई ऊंट में ही मान जाएगा, मगर उसे नहीं मालूम कि मैं यह ऊंट इसलिए लाया था कि वह मेरा पीछा ना कर सके और मैं सारा धन लेकर फरार हो जाऊं। अचानक वह रुक गया। उसने देखा कि कितने ही घोड़सवारों ने उसे चारों ओर से घेर लिया है और उनकी बंदूकें उसकी ओर तनी हैं। वह उन्हें देखते ही समझ गया कि वे डाकू हैं। अभी उनमें से एक आदमी गरजकर बोला, ए जितना भी माल तेरे पास है वे हमें दे दे। बड़े भाई ने आनाकानी की। बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो एक डाकू ने अपनी बंदूक का मुंह खोल दिया। गोली बड़े के सीने को चीरकर पार कर गई। अगले ही पल लहराकर वह ऊंट से गिर पड़ा और डाकू उसका सारा माल ऊंट सहित लेकर भाग गए। बूढ़ी की बात सच निकली। लालच का पिशाच दोनों भाइयों को खा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यदि छोटे और बड़े दोनों भाइयों के मन में धन की थैली पाकर लालचवश एक दूसरे को धोखा देने की बात नहीं आती तो वे आराम से सफर करते हुए आगे बढ़ जाते। डाकू के हमले से बड़ा भाई बच जाता तथा छोटा भी मौत के मुंह में नहीं जाता। बड़ी उम्र और अनुभवी लोगों की सलाह नई उम्र के लोगों को अवश्य माननी चाहिए। धन्यवाद। धर्मपुर गांव में कमलेश त्रिपाठी और सरोज त्रिपाठी नाम के दो भाई रहते थे। कमलेश महान वेद पंडित था। वह पूर्वाचार परायण था, साथ ही वह देवी उपासक भी था। प्रातः काल ही वह जाग जाता था और नदी में स्नान करने के बाद पूजा करने बैठ जाता था। 3 घंटों के बाद ही वह पूजा गृह से बाहर आता था। देवी को नैवेद्य दिए बिना वह पानी तक छूता नहीं था। उस गांव के सभी लोगों का मानना था कि उनके बुलाने पर देवी बोलती भी है। वह आयुर्वेद शास्त्र में भी दक्ष था, पर वह उन्हीं को दवा देता था जो उसके घर आते थे। अगर कोई मरीज किसी कठिन परिस्थिति में भी है तब भी वह किसी के घर जाके चिकित्सा नहीं करता था। उसके छोटे भाई सरोज ने भी वेदों का अध्ययन किया, पर बड़े भाई के जैसे वह महान पंडित नहीं था। वह अग्रज की तरह देवी उपासक नहीं था, पर देवी भक्त जरूर था। आयुर्वेद शास्त्र में वह बड़े भाई से अधिक ज्ञान रखता था। जो भी उसे चिकित्सा के लिए बुलाता था, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो, उसके घर चला जाता था और चिकित्सा के बाद ही घर लौटता था। एक दिन आधी रात को पड़ोस के गांव से 2 आदमी उसके घर आए। उन्होंने रोते हुए कहा कि उनका बच्चा बहुत बीमार है, होश में नहीं है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। तो वे दवाइयों की पेटी लेकर उनके साथ निकल पड़ा। उसने यह भी नहीं सोचा कि उसकी पत्नी घर में अकेली है और उसे छोड़कर वे वहां से चला गया। गांव पहुंचते पहुंचते सूर्योदय हो गया। रोगी बालक के घर के आगे बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। स्त्रियां जोर जोर से रो रही थी। सरोज ने भीड़ से बाहर जाने को कहा और एक पोटली खोलकर उसमें से भस्म निकाला और शहद में उसे मिलाया और बालक के मुंह में डाल दिया। 1 घंटे के बाद बालक हिलने लगा। घर के लोगों के आनंद की सीमा न रही। 2 घंटे के बाद सरोज ने कोई काढ़ा तैयार किया और उस बालक को पिलाया, जिसके बाद उस बालक की आंखें खुल गई। थोड़ी और देर के बाद बच्चा बैठ गया। घर वालों ने हाथ जोड़कर सरोज को धन्यवाद किया। दोपहर हो गई थी। सरोज बहुत ही भूखा था। उस घर वालों ने सरोज से कहा, इस गांव में फल भी नहीं मिलते, दूध पीने में आपको कोई आपत्ति ना हो तो थोड़ा दूध पी लीजिए। सरोज ने उनसे पूछा, क्या आपने खाना नहीं बनाया? बनाया तो जरूर है, पर आगे और घर का मालिक कुछ कह ना सका। तो फिर देरी क्यों, चलिए सब मिलकर खाएंगे। कहते हुए सरोज उठ गया। फिर सबके साथ बैठकर उसने खाना खाया। इसकी खबर कमलेश के कानों में भी पड़ी। छोटे भाई को उसने बुलाया, उसे खूब गालियां दी और प्रायश्चित करने के लिए कहा।
सरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी भूख लग रही थी, कोई दूसरा मार्ग नहीं था, इसलिए उनके घर में खाना ही पड़ा। अगर वहाँ नहीं खाता तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। मैं नहीं समझता कि उनके यहाँ खाकर मैंने कोई गलती की है। एक तो अपचार किया और फिर अग्रज से ही वाद विवाद करने पर तुल गए। नाराज होते हुए कमलेश ने कहा, आप सर्वा हैं, आपसे कहने की योग्यता नहीं रखता। मैं तो समझता हूँ कि वायु, जल व धूप सबके लिए समान है। उसी प्रकार प्राण की रक्षा करने का आहार भी सबके लिए समान रूप से आवश्यक है। वे कहीं भी खाएं, इसमें कोई गलती नहीं है, सरोज ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी बातों से कमलेश और क्रोधित हो उठा। उसने तैश में आकर कह डाला, तुमने घोर अपचार किया, घर से निकल जाओ। आज से यही समझूंगा कि मेरा कोई अनुज नहीं है। सरोज को इस बात पर दुख हुआ कि अग्रज के दिल को मैंने ठेस पहुंचाई, पर अग्रज के आदेश के अनुसार वे अपनी पत्नी सहित घर से बाहर आ गया। उस दिन से लेकर कमलेश का घर पंडितों से भरा रहता था, तो सरोज के घर में साधारण प्रजा बड़ी संख्या में आती थी। जो भी भूखा आता था, सरोज की पत्नी उसे भर पेट खिलाती थी। इसके 4-5 दिनों के बाद लगातार बारिश हुई और धीरे धीरे वह तूफान में बदल गई। सरोज की झोंपड़ी में अनाथ और गरीब लोगों ने आश्रय लिया। पूजा का समय हो गया। कमलेश पूजा गृह में देवी के सामने बैठ गया और ध्यान में मगन हो गया। अचानक उसके पूजा गृह के अलावा शेष पूरा घर अचानक धड़ाम से गिर गया। कमलेश चौंक कर उठ खड़ा हो गया और खिड़की से देखा कि उसके छोटे भाई की झोंपड़ी बिल्कुल सुरक्षित है। कमलेश का पूरा शरीर क्रोध से तमतमा उठा और देवी के सामने बैठकर अपने सिर को जमीन से पटकते हुए कहने लगा, माते, यह क्या हो रहा है? तुम्हें नैवेद्य दिए बिना क्या मैंने कभी भी पानी तक पिया? सदाचार व निष्ठा पूर्वक मैंने तुम्हारी पूजा की, फिर भी तुमने मेरे घर को धराशायी कर दिया और उस भाई की झोंपड़ी को जैसे कि तैसे रखा जिसने अपचार किया और तुम्हें भूल गया। यह क्या मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ? कहते हुए वे विलाप करने लगा। देवी माँ कमलेश से बोली, ठहर जाओ, क्या बोल रहे हो तुम? यह सच है कि तुम मेरे भक्त हो, किंतु भक्त होने के अहंकार में आचारों की दुहाई देकर मानवों से दूर हो गए। तुम्हारा छोटा भाई सरोज भी मेरा भक्त है। तुम तो प्रतिमा में ही मुझे देखते हो, पर तुम्हारा भाई हर प्राणी में मुझे देखता है। वह चाहता है कि उसके साथ साथ बाकी लोग भी अच्छे रहें, सुखी रहें। ऐसे प्राणी की झोंपड़ी में गरीबों ने आश्रय लिया तो उनकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी नहीं? तुम पर दया करके मैंने इस प्रलय में तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी संतान को बचाया भी। यह भूलकर भी तुम मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। ये बातें मूर्ति से गंभीर स्वर में सुनाई पड़ी। कमलेश अब अपनी त्रुटि समझ गया और बोला, माते, अपनी त्रुटि समझ गया हूँ, मुझे क्षमा कर देना। आगे से तुम्हारी आज्ञा के अनुसार अपने छोटे भाई सरोज की तरह ही व्यवहार करूँगा, जो उम्र में कम होते हुए भी ज्ञान में मुझसे बड़ा है। कहते हुए उसने हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया। इसके बाद उसने अपने छोटे भाई सरोज को बुलाकर उससे माफी मांगी और उससे कहा कि वे घर वापस लौट आए। इसके बाद दोनों भाई उस घर में खुशी खुशी रहने लगे।